ब्रिज कोर्स में हिंदी विषय के एनआईओएस के कंप्लीट सॉल्यूशन को हम देख रहे हैं। अभ्यास 5.5 के प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला प्रश्न है मौन पठन की आवश्यकता और उसका विस्तार क्यों आवश्यक है। 4 विकल्प दिया गया है कि शोषण वाचन से अनुशासन भंग होता है। ये गलत बात है, अनुशासन भंग करने जैसी कोई बात नहीं है। मौन पठन से कक्षा में शांति बनी रहती है। यह कोई मतलब हमारा उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए कक्षा में शांति मिले, ये तो कोई बहुत सॉलिड रीजन नहीं है। इसकी आवश्यकता मौन पठन के दौरान कल्पनाएं करना सही हो जाता है, ये विकल्प सही है। मौन पठन में पढ़ने की गति धीमी हो जाती है, ये जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें तेजी हो जाती है। मौन पठन के दौरान कल्पनाएं करना सही हो जाता है। देखिएगा, मौन पठन में बच्चा बिना आवाज किए मन ही मन पढ़ता है। इससे उसका पूरा ध्यान अर्थ समझने पर केंद्रित रहता है। वह कहानी के पात्रों, घटनाओं और वातावरण की कल्पना कर लेता है और पाठ को अधिक गहराई से समझ पाता है। इसीलिए बच्चा शांत होकर भी पढ़ता है, मौन होकर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। दूसरा प्रश्न है कि सस्वर पठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसे गहन पठन के नाम से भी जाना जाता है। सस्वर पठन को गहन पठन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है केवल प्रारंभिक स्तर के बच्चे ही सस्वर पठन करते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक, जरूरी नहीं केवल प्रारंभिक स्तर के बच्चे ही। हम लोग भी कभी कभी जब कठिन चीजों को समझ नहीं पाते हैं तो हम लोग बोल कर पठन करते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है कि केवल प्राथमिक स्तर का बच्चा करे। सस्वर पठन में आंख, कान, मस्तिष्क और उच्चारण अंग सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल सही है। जब आप सस्वर पठन करते हैं तो आंख से देखेंगे, कान से सुनेंगे आप जो बोल रहे हैं, मस्तिष्क भी काम करता है और उच्चारण अंग सक्रिय रहते हैं। आप जीभ से बोल रहे हैं, जीभ के सारे, मुंह के सारे, दांत के सारे, जिस प्रकार का शब्द है, वाक्य है, उस या वर्ड है, उसको आप उसी की सहायता से बोलते हैं। तो सस्वर पठन में आंख, कान, मस्तिष्क और उच्चारण अंग सक्रिय रहते हैं। सस्वर पठन में अर्थ पर ध्यान देना आसान होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार से विकल्प ग यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बात गहन पठन से संबंधित है। पठन के इस प्रकार में केंद्रीय भाव की खोज मुख्य तत्व है, यही पहला सही दिख रहा है। जब बच्चा गहन पठन करेगा तो उसके, जैसे मान लीजिए हम जब बच्चों से कोई अध्याय पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद हम बच्चों से कहते हैं कि बताओ आप इस कहानी से क्या सीख मिलती है आपको। ठीक है, तो बच्चा, जैसे बहुत लंबी कहानी रहती है, ठीक है, तो बच्चा उसका गहन पठन करता है, अलग अलग पात्र रहते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय भाव की खोज मुख्य तत्व है, ये इसका विकल्प सही है। इसे मुखर पठन भी कहा जाता है। इसे केवल कल्पना करना मत पड़ता है, इसमें मानसिक थकान होता है कम होता है। तो पठन के इस प्रकार में केंद्रीय भाव की खोज मुख्य। गहन पठन में पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है ताकि उसके मुख्य विचार जो हैं, जो भी उसके जैसे सेंट्रल आइडिया वगैरह होती है, तथ्य या शब्दों के अर्थ या लेखन के उद्देश्य को अच्छी तरह से समझ जा सके। इस प्रकार का पठन अध्ययन, परीक्षा की तैयारी या किसी विषय की गहराई से समझ को विकसित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न यह है कि सस्वर पठन और मौन पठन में क्या अंतर है, आपको बताना है। तो सस्वर, जैसा कि नाम में बोलकर बोलना है, मौन में आपको शांति से बोलना है और शांति से पठन करना है। तो सस्वर पठन में बच्चा शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करता है, जोर से पढ़ता है। इसका उद्देश्य सही उच्चारण बच्चा कर पाए, शिक्षक भी उसका आकलन कर पाए। प्रवाह और भाषा की शुद्धता का अभ्यास करना होता है। शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को तुरंत सुधार देते हैं यहाँ पर सस्वर में। और मौन पठन में बच्चा आवाज नहीं करता है, मन ही मन पढ़ता है। इसमें उसका ध्यान मुख्य रूप से अर्थ समझने, कल्पना करने और विचारों को ग्रहण करने पर होता है, जो भी वो वाक्य पढ़ रहा है। जैसे शिक्षक कविता का उच्चारण सिखाना चाहते हैं तो उन्हें सस्वर पठन उपयुक्त रहेगा। वह यदि किसी कहानी का भाव समझाना उद्देश्य है तो मौन पठन अधिक प्रभावी होगा। जब हम कक्षाओं में कविताएं हैं, राइम्स वगैरह प्रस्तुत तो सस्वर वाचन होता है। जब बच्चा स्वयं उसको शांति से कभी कभी पढ़ रहा होता है, उसको नहीं बल्कि किसी कहानी को पढ़ रहा होता है, ठीक है, या किसी मुख्य ऐसे मतलब कोई चैप्टर होता है जिसमें कोई मतलब कि बच्चे की सीख रहती है, ठीक है, तो उसको बच्चा शांति से गहराई से शांति से मतलब पढ़ता है। ठीक, अगला प्रश्न है बुनियादी स्तर पर एक ही कक्षा में अनेक बच्चों द्वारा सस्वर पठन के समय कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो बताइए, एक ही कक्षा में अगर अनेक बच्चे सस्वर पठन कर रहे हैं तो हो सकता है कि कक्षा में अत्यधिक शोर हो। ठीक है, सभी बच्चे बोल बोल के पढ़ रहे हैं और जब एक बच्चा बोलेगा दूसरा बच्चा उसकी शिकायत करेगा, सर ये बहुत तेज बोल रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो बच्चों का ध्यान भंग होने लगता है एक दूसरे से। सही उच्चारण सुन पाना कठिन है। जब सभी बच्चे एक साथ करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो हम एक शिक्षक के रूप में सबकी बात को नहीं सुन पाते हैं। शिक्षक प्रत्येक बच्चों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं दे पाता। कुछ बच्चे दूसरों की आवाज से भ्रमित हो जाते हैं। अनुशासन बनाए रखना कठिन जाता है। ऐसा लगता है कक्षा में बहुत शोर हो रहा है। अर्थ समझने की अपेक्षा केवल उच्चारण पर अधिक ध्यान रह जाता है। तो ये हमारे सामने एक प्रकार से चैलेंज रहता है कि अगर सस्वर पठन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम भी टीचर्स को फेस करनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपने अभ्यास 5.5 के प्रश्नों को कवर कर लिया। ब्रिज कोर्स की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।